वेलकम टू पास्कल एजुकेशन लखनऊ सेंटर। मैं रंजीत यादव आपके सामने आज सामान्य हिंदी विशेष यूपी पेट के लिए लाया हूं। इसमें हम विभिन्न टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें संधि क्या है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द जैसे तमाम विषय पर मैं अलग अलग से आपको वीडियो बना करके दूंगा। अब बात करूंगा अगर हम यूपी पेट की, तो यूपी पेट में आप जान रहे हैं विगत 2 बार अधीनस्थ चयन आयोग ने ये भर्ती परीक्षा कराई है, और जिसमें कई बार बच्चों के द्वारा सुना गया कि भाई पेपर काफी कठिन आते हैं, पेपर का लेवल कठिन है, जिस वजह से काफी बच्चे छट जा रहे हैं। तो उसी हम वीडियो और कंटेंट के आधार पर मैंने विचार किया कि ऐसा क्या है इस भर्ती परीक्षा में कि बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो मुझे पता चला उसमें तमाम ऐसी खामियां हैं, पढ़ने में, पढ़ाने में, या शिक्षकों के द्वारा बताने में सही चीजें, उनको सही कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं, सटीक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, विवादित प्रश्न मिल रहे हैं, उसके जवाब भी विवादित है। तमाम इस तरह की समस्याएं हम देख रहे हैं विगत 2 बार जब परीक्षाएं हुई हैं। तो उसको हम उसके मद्देनजर मैं ये आप लोग के सामने ये जो हिंदी विषय है उसमें मैं बात करूंगा संधि के बारे में। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूं, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सब अपने आप में महत्व रखता है। और महत्व नहीं है तो परीक्षाओं में ये विषय क्यों रखा जा रहा है। और इसमें तमाम विद्यार्थी जो है बहुत अच्छे नंबर तो नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि अगर अच्छे नंबर लाते तो उनका स्कोर बहुत बढ़िया जाता। और आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग कभी भी किसी विषय को हल्का लेकर चलते हैं, उसको हल्के में आंकते हैं, तभी आप मात खा जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी विषय अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, उसको आप हल्के में लेकर के चलेंगे तो आप यूपी पेट तो छोड़िए, कोई चपरासी परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, विषय चाहे जो भी हो, हम आपको सीधे और सटीक और एथराइट कंटेंट डिलीवर करेंगे। और परीक्षा चाहे आपकी यूपी पेट हो या यूपी टेट हो या यूपी पीएससी की आरओ एआरओ हो, या कोई भी अन्य एग्जाम, जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूंगा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अतः हमारा वीडियो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो बाद में देखिएगा, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसमें रिजल्ट पाएंगे यदि इस वीडियो को आप आराम से अच्छे से देखेंगे और पॉइंट को नोट करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो संधि है। संधि आपने पढ़ा होगा, संधि आप क्लास छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आए होंगे, लेकिन विषय संधि पढ़ने का नहीं है। विषय ये है कि आप लोग इतने दिन से पढ़ते तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कैसे सवाल किए जाते हैं, यानी जो एक प्रतियोगिता परक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें किस हम आज जो हमारा टॉपिक है संधि के बारे में बताना चाहूंगा। संधि आप पहले भी पढ़े हैं और आज भी पढ़ेंगे। पहले और आज में कोई अंतर नहीं, बस अंतर इस बात का है कि आपको ध्यान देना होगा। पहले आपने ध्यान दिया होता तो आज आपको ये पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको अगर पढ़ना पड़ रहा है तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लेंगे तो फिर लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। और खास करके अपनी जो परीक्षाएं हैं उस परीक्षाओं में संधि का जो उल्लेख है उसको आप बारीकी से ध्यान देंगे। किसी भी विषय पर अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन से आप चूकेंगे नहीं। तो संधि क्या है, संधि की क्या परिभाषा है?
संधि का अर्थ क्या है ये आपको हम बताना चाहूंगा कि संधि होती क्या है। संधि की परिभाषा, संधि का मतलब होता है जोड़ा या जोड़ना या मेल। जैसे हम आप आपस में मिलते हैं, दो नदियां आपस में मिलती हैं, दो रोडें आपस में मिलती हैं, एक चौराहा का निर्माण होता है, एक समय में हम एक से अधिक चीजों को एक साथ मिलाना यानी मेल मिलाप यानी संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पर दो शब्दों को आपस में जोड़ना ही संधि है। संधि की बात अगर हम करेंगे तो संधि निरर्थक शब्दों को सार्थक रूप में लाने के लिए हम संधि का उल्लेख करते हैं। संधि का उल्लेख हिंदी में सिर्फ दो निरर्थक शब्दों को सार्थक शब्दों में मिलाना संधि कहलाता है। संधि की बात हम करेंगे तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे। जैसे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, विद्यालय, विद्यालय, यहां पर दो शब्द मिलकर के एक तीसरे शब्द का निर्माण कर रहे हैं। दो शब्द क्या हैं? दो शब्द आपके हैं, एक है विद्या और दूसरा है आलय। यहां विद्या का मतलब होता है ज्ञान, जैसे हम आपको दे रहे हैं, और आलय का मतलब होता है एक जगह, एक स्थान, यानी जहां पर हमें विद्या ग्रहण करने को मिलती है वह है आलय। यहाँ दो अलग अलग शब्द हैं, विद्या और आलय, इन दोनों को मिला करके विद्यालय शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पर संधि की जब बात होगी तो दो शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि जो है प्रायः शब्द का रूप जो छोटा होता है वह संधि में समास नहीं होता है, पर समास में संधि होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। समास जानते हैं आप लोग, संधि में समास नहीं होता है, संधि में समास नहीं होता है, लेकिन समास में संधि होती है। संधि के नियमों का उल्लेख हम आप आगे करेंगे। इसके क्या नियम हैं इनके बारे में हम जानेंगे। बिना नियम को जाने हुए हम संधि कर ही नहीं सकते हैं। संधि के क्या नियम है ये मैं अगले अध्याय में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही कि संधि की परिभाषा और इसके जो है आगे प्रकार के बारे में आपसे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।